This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया और बहुत बढ़िया हैं, है ना। तो आज हम जाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थर्ड लेक्चर के ऊपर। और बेटे अनडाउटेडली लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के बगैर आप ये चैप्टर, ये थर्ड सेशन नहीं कर पाएंगे। आपको बताया गया है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन कंपटीशन एंगल से, बोर्ड एंगल से। तो बेटे इसको आराम से करो, ठीक। तो हल्का सा रिव्यू, हमने लास्ट क्लास में एक वर्नर थ्योरी की थी। हमने आपको प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल कॉरेस्पॉन्ड मेनली टू ऑक्सीडेशन नंबर बताया था। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था। हर मेटल की एक फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी होगी, यानी कि डेटिव बॉन्ड कितने बना पाएगा सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ, वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। मेटल अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल्स का हिसाब क्या है। तो रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कोबाल्ट आप देखिए नॉर्मली +3 में जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 लेके जा रहा है। बस ऐसी चीजों को ध्यान करिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा 6 में ही रहेगा, 4 और 6 दोनों में जाएगा। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 को लेके आपकी +2 की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टुवर्ड स्पेस, राइट, यानी कि वो उसको एक डेफिनाइट शेप देगा। हम आपके साथ 3 शेप डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में ही। द इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल रहेगा। आपको बताया गया था कि मुझे एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक जरूरी चाहिए, इसके बगैर बात नहीं बनने की है, आप चल ही नहीं सकते हैं बेटे। हमने एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस की और आपको बोला गया था कि ये स्कूल के लिए नहीं है, बट इसको शौकिया जरूर करिएगा, फायदा होगा। हमने रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी देखे और हमने इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे। आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया है, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज आज इस लेक्चर को रिव्यू करने से पहले पूरा कर लीजिएगा। आप एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट और पीछे वाले क्वेश्चन हैं, आप उनको सबको सॉल्व करें, अपनी कॉपी में खूबसूरती से लिखें। ये आपका प्लीज होमवर्क रहेगा, ठीक। और हर टॉपिक अगले टॉपिक के साथ बंधा हुआ है बेटे। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको मैं एब्रिविएशन में बेटे वीबीटी कहूंगा। ये कहती है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बेसिकली हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कौन से ऑर्बिटल यूज करता है, राइट, डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड से लेके अपने तक। वही एटॉमिक नंबर 21 से 30 आपके पास काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास मेमोरी अच्छी है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर डी ब्लॉक सीरीज 2 और 3 को भी देख सकते हैं। बट मुझे इनके एटॉमिक नंबर जरूरी हैं और मुझे इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी जरूरी है। दोस्तों, सब में आर्गन 18 तो आएगा ही आएगा, राइट। सब में 20 से लेके 21 से लेके 30 तक, सब में एट रैंडम लिख रहा हूं। आर्गन 18 इनका जो कोर है, राइट, वो तो आएगा ही आएगा। इवन आगे भी लिख देता हूं, आर्गन 18 तो आएगा ही आएगा, राइट। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आर्गन 18 इट इज गोइंग टू बी, यप, 4s2 3d1 होता था। बट याद रहे, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकालते हो वो आप हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल में से निकालते थे, 3d1 4s2। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि जब ये आयोनाइज होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s2 में से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s1 में से जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा। That is, electron will always be removed from highest principal shell. आप इसको अंदर की तरफ
और इसको आप बाहर की तरफ लिखते हैं। हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल राइट हैंड साइड की तरफ जाता था। तो इसके लिए बच्चों 3d2 4s1 था। इसके लिए 3d3 4s में से गलती होगी, ऊपर 2 लिखना था, 2 था। आर्गन के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो एक एक्सेप्शन था। यहाँ पे 3d5 4s1 हो जाता था। ये क्रिप्टॉन की एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन आती थी। उसके बाद फिर दोबारा d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इनमें डालते रहेंगे। यहाँ पे 3d5 4s2 रहेगा मैंगनीज के लिए। इसके लिए 3d6 4s2 रहेगा। इसके लिए 3d7 4s2। इसके लिए 3d8 4s2। निकल 28 है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट 27 है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। आयरन 26 है, ये मैंगनीज 25 है और ये एक्सेप्शन है। वेनेडियम में 23 3 d3 22 2 d2। प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक। आपको स्पीड मिलने वाली है। यहाँ पे आपका रहता था 4s2 और यप 3d, यस क्या हो जाता था 9 होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन की वजह से वही कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास हो जाता था आर्गन, यस बेटे 18 3d10 एंड 4s1। यहाँ पे भी एक आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आया करती थी। नीचे जिंक के ऊपर वो एनॉमली खत्म हो जाती है और 4s2 मुझे बाहर लिखना है, 4s2 3d10 एंड 4s2 रहेगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक। तो आपको ये नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने का मतलब अपने दिमाग में लेके आना है। जरूरत पड़ने पे जितनी स्पीड से आप निकाल पाएंगे बेटे उतना बेहतर होगा। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे चलते हैं। मैं ना क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखूंगा, उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। हालांकि साइंस के लिए सही नहीं है कि अगर हम क्वेश्चन के एंगल से पढ़ें, हमें इंटरेस्ट भूख नॉलेज की होनी चाहिए, उसके एंगल से पढ़ना चाहिए। Give some salient feature of valence bond theory. The main points of valence bond theory are, right? The central atom makes available empty orbital which is always equal to its coordination number. तो मान लीजिए आपके पास टेट्रासायानोनिक्लेट 2 है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल 4 अवेलेबल कराएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऐसे ही बोल दिया बेटे, ज्यादा नहीं सोचा है। दिस इज Na36 2+ है, तो ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से मैच करेगा। क्यों? क्योंकि जितने डेटिव बॉन्ड होंगे उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि उतने ही पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिगेंड पर ऑर्बिटल एक पेयर देगा। ये आपने सीखा कौन सा पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट। The empty orbital then hybridize, mix हो जाते हैं sp_d depending upon कौन से हैं, to give equal number of hybridized orbital। हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अब आपके पास 2 हाइब्रिडाइजेशन आएंगी, dsp2 या sp3। इसका शेप, इसका नाम स्क्वायर प्लेनर भी होता है और इसका नाम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बेटे आपको 2 हाइब्रिडेशन कराई जाएंगी। एक इज गोइंग टू बी sp3d2। ये जो d2 राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाएगा, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हायर प्रिंसिपल शेल के होंगे। और एक आएगी बेटे d2sp3, मिला के 6 ही बन रहे हैं, 2d 1 s 3 और 3p। इसमें d ऑर्बिटल लेफ्ट हैंड साइड छोटे वाले अंदर वाले प्रिंसिपल शेल में से लिए जाएंगे। तो हम आपको ये वाली 2 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के नीचे हाइब्रिडाइजेशन करवाने वाले हैं।
The ligand, the Lewis base, always make lone pair available to be donated कह लो, shared कह दो with metal atom forming coordinate covalent dative bond. याद रखना covalent bond बनाएगा. That is, इसमें हम आपको सिखा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास ligands आएंगे n, where n is going to be the number of ligands जितने भी होंगे उतने empty orbital ये available कराएगा. So बेटे this is very important. आगे जाने से पहले इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन की फॉर्म में ही कॉपी कर लीजिए, फायदा होएगा. क्लास 11 का एक हल्का फुल्का रिव्यू कर लेते हैं. अब की बार मैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 नहीं कराऊंगा, ठीक है, डाइसैनो अर्जेंटेट 1 कहीं पे करवा दिया जाएगा, उसका शेप लीनियर होगा. sp2 भी हम आपको नहीं कराएंगे, वो नॉन मेटल्स क्लास 11 में करते थे. हम आपको करवाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जैसा कि अभी बोला गया. sp3 इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे. dsp2 स्केयर x स्केयर माइनस y स्केयर आएगा. तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर मैं 5 आपको नहीं करवाऊंगा. sp3d क्यों नहीं कराऊंगा, मेरे सिलेबस में नहीं है, मेटल से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए नहीं कराएंगे, राइट. अदरवाइज कोई ऐसा कारण नहीं है. तो हम आपको ये sp3d2, राइट, एक मिनट बेटे, कोई शायद फ्लक्चुएशन आई थी, तो थोड़ा सा कॉप अप करना. यस, ठीक. हम आपको 6 करवाएंगे sp3d2 एंड d2sp3. एक को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको करवाया जाएगा. 7 मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 7 हम आपको यहाँ पे नहीं करवाने वाले हैं, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी अवर एजेंडा. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा टॉपिक्स जो मुझे आगे जरूरत पड़नी है उनको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, ये याद करवा लेता हूँ. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. रिमेंबर, क्लास 11th आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किए जाते हैं. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. GM, Punjab University. P for para, U for unpaired, which have unpaired electron. Paramagnetic substances are attracted toward magnet. They are attracted toward magnet. And diamagnetic substances are having all paired electron. For example, मान लो आपके पास d ऑर्बिटल 5, आपके पास d ऑर्बिटल है. पैरा 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 पैरा. पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक इट इज गोइंग टू बी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. डायमैग्नेटिक नाउ no unpaired electron, no unpaired electron. This will be not attracted towards magnet, and para are attracted towards the magnet. Theoretically, TH का मतलब theoretically, the magnetic moment is given by under root n plus 2 Bohr magneton, where n is बेटे number of unpaired electron है. अगर आपके पास ये रिलेशन था ना, n plus 2 यूनिट्स हैं बोहर मैग्नेटॉन. अगर n1 होगा तो दिस इज गोइंग टू बी √3. अगर n2 होएगा बेटे 2 plus 2 4 into 2 √8. अगर n3 होगा इट इज 5 into 3 √15. अगर n4 होएगा तो दिस इज 6 into 4 24 बोहर मैग्नेटॉन. ज्यादा से ज्यादा n5 हो सकते हैं, d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं.
तो आपके पास रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन होगा। इवन इंपॉर्टेंट स्पीड बढ़ाने के लिए फायदेमंद रहेगी। अंडर रूट 3 is 1.732. दिस इज अंडर रूट 9 होता तो 3 हो जाता, ऐसे ही बोल दिया बेटे 2.9 के करीब। अगर 16 होता तो 4 आ जाता, ऐसे ही बोल दिया 3.9 के करीब। 4 अगर 5 होता अंडर रूट और 25 होता अंडर रूट तो 5 आ जाता, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.9। एंड दिस इज 36 होता 6 आ जाता, सो दिस इज गोइंग टू बी कितना होता, अप्रोक्सीमेटली 5.9। काफी इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देखिए। राइट, आपको अभी हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। अगर ये 1 है तो ये 1 कंप्लीटेड फिगर में है, अगर ये 2 है तो ये 2 कंप्लीटेड फिगर में है, अगर ये 3 है तो ये 3 कंप्लीटेड, 4 कंप्लीटेड, 5 कंप्लीटेड। क्यों इंपॉर्टेंट है? जल्दी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फला कंपाउंड हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.92। आपको पता लग जाएगा कि इसके पास 4.92, तो 4 मास्टर ने सिखाया था 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फला कंपाउंड हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। जीरो का मतलब कंप्लीटेड फिगर जीरो, जीरो का मतलब दैट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है। अ कंपाउंड X, उसे ऐसे ही बोल दिया, राइट, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.87। तो आपको पता लगेगा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। बेटा पार्टी, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कॉपी करना, हर चीज मेरे हाथ से लिखी हुई है, ठीक, रिपीट करना, फायदा होएगा। ऐसा ही एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी आता है। व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी? ये हमें बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बताता है, मैग्नेट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा वैसा ही बताता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, NICS का मतलब नॉट इन CBSE सिलेबस, is 2 into capital S plus 1, where capital S is number of unpaired electron into half. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे into half कर देंगे। सपोज आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, दिस इज आर्गन 18, दिस इज 3d6 4s2। तो बेटे आयरन अगर +2 रिवीजन करा रहा हूं 3d6 होता, और आयरन +3 आपके पास क्या होता, 3d5 होता। देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही मैंने रिव्यू करवाई है आपको। तो हम आयरन +3 को देख लेते हैं। तो इस वक्त इसके पास आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5, राइट। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आधा स्पिन देता है, तो मिला के 5 इंटू 2 आपके पास 2 इंटू 2.5, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बेटे देखते हैं आयरन +2 को देखते हैं, आयरन +2 को देखते हैं। आयरन +2 में आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, ये n कितना हो जाएगा, 4। तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 0.5 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2, 4 + 1 कितना आ गया है, 5 आ गया है। एक गुरु मंत्र ऑब्जर्वेशन प्लीज, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 थी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उससे 1 ज्यादा होगी। बस दिमाग में रखिएगा, और आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, आई रिपीट, CBSE के सिलेबस में नहीं है बेटे। तो हम अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लेके जाने वाले हैं। सुनो बच्चों, द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हर पेज को समझो, रेदर अभी मैं कहूँगा समझो, एक लिमिट के बाद जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करा दूंगा, मैं कहूँगा पॉज करो और इसको पूरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इस लेक्चर से आगे आप कॉपी करेंगे। अभी हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लेके जा रहे हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा, रुक जाइएगा। तो यहाँ पे कहीं पे रख देता हूँ, यस, कोई कारण है बेटे तो मैंने उसको कॉपी किया है। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4, 4, 6 को साइड पे कर दो बेटे। ब्रदर इस सेशन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही केस करवाऊंगा, कल आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस कराऊंगा, आप तो रिव्यू कर सकते हैं ये। तो हम आपको इस पेज को थोड़े समय में सिखाता हूँ, अभी तो लिखा है, हम करते हैं। देखो कैसे करना है, राइट, आराम से बैठ जाओ, अभी सीखो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसको 4 को खत्म करूंगा तब आप इसको कॉपी करिएगा। तो बच्चों आपको ऐसे चलना है, आपको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। पहला स्टेप। निकल होता क्या है, इट इज, अगली बारी बेटे आर्गन नहीं लिखूंगा, अज्यूम कर लूंगा आपको आता है, स्कूल में लिख के आना, आर्गन 18, यस, 3d8 4s2। तो निकल +2 क्या हो गया बच्चों, इट इज गोइंग टू बी आर्गन 18 और 3d8। याद रखना मुझे जरूरत नहीं है बट आपको सिखा रहा हूं, इसके आगे 4s खाली है, इसके आगे 4p क्या है, एम्प्टी है, जो कि जरूरत पड़ने पे हमें मिल सकते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पे हमें मिल सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा हूं, पहले ये कर लीजिएगा। अब मैं 3d ऑर्बिटल्स बनाने वाला हूं, ये 3d ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d8। इसके आगे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये 4s अवेलेबल है, ये 4p अवेलेबल है, जो जरूरत पड़ने पे भाईचारा दिखाते हुए आते हुए मेहमानों को जगा देगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था आपका, 4 था, तो देयरफॉर एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो कि सेंट्रल मेटल अवेलेबल कराएगा वो 4 होंगे। तो हम ये ज्यूम करते हैं ये चारों ऑर्बिटल मर्ज हो जाते हैं, और 4 मर्ज होके 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पैदा करते हैं, HO का मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल HO। और अब 4 क्लोराइड आयन जो कि अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए हुए हैं पहुंच जाते हैं। अब हमारा इनसे दोस्ती हो सकती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इनके लोन पेयर में रख देते हैं, और ये आपका वैसे का वैसा पड़ा रहता है, राइट। तो इस वक्त आप बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, substance is going to be para magnetic, n is going to be 2, magnetic moment is √8 is equal to 2.9 के आसपास होने वाला है। और आप बताएंगे इसका जो स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रा होने वाला है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होने वाला है, राइट। बेसिकली मुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, मुझे पता लगता है कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे sp3 का सहारा लेना पड़ता है। आप याद नहीं करेंगे, हम अभी सीख रहे हैं। ऐसे ही बेटे आपके पास निकल H2O4 आया, निकल H2O4 आया, अभी भी इसके पास क्या था, निकल +2 है, तो इसके पास आर्गन 18 3d8 आ गया है। तो अगर ये 3d8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अवेलेबल करवाना है, तो आपको सिखाया गया था जैसा पिछले पेज पे हुआ, अब की बार कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होएगी बेटे, इट इज गोइंग टू बी sp, हाँ जी 3 होएगी, ये
ऑर्बिटल्स आपके पास मर्ज कर जाएंगे। वही पूरी ट्रीटमेंट एग्जामिनर को बता देना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इंग्लिश में लिख के बताना टेट्राहेड्रल है। इट इज गोइंग टू बी p फॉर पैरा, n इज इक्वल टू 2 है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √8 है। ये आप उसको बता देंगे NiH2O। समझ पा रहे हो बेटे? मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो। अब साइनाइड आया, साइनाइड आया। रिमेंबर मेरी वर्डिंग सिखाने के लिए, साइनाइड इज अ पहलवान, कॉजेस, पहलवान की जगह पे ये डिमोशन कराता है। मानिए एग्जाम, इमेजिन कीजिए, ऐसा होता नहीं है बट आप इमेजिन कीजिए, राइट, कि हम किसी जगह पे घूम फिर रहे हैं और बस में एक कोई गुंडा एलिमेंट चढ़ाता है, एक कोई गुंडा एलिमेंट चढ़ाता है, और वो क्या करता है, वो सब लोग दो दो की सीट पे एक एक बंदा बैठा हुआ था, बस में 2 सीट की जगह है, वो हमारी गर्दन पकड़ता है और हमें पीछे धक्का दे देता है और खुद आगे बैठ जाता है। तो एक तरीके से ये जो हमारा होगा, ये काम करवाने वाला है। क्या चीज? द साइनाइड। देखते हैं बेटे कैसे। इट इज इंपॉर्टेंट, एक जगह पे लिख लो, साइनाइड कॉजेस डिमोशन। तो बेटे x-4 - 2 अभी भी निकल किस में है? +2 में बैठा हुआ है, और निकल के पास अभी भी क्या है? 3d8 है। बट यहाँ पे साइनाइड कुछ ड्रामा करवाता है, कुछ ड्रामा करवाता है। वो क्या ड्रामा है आप देख पा रहे हैं। अभी आपके पास रीजन नहीं आएगा क्यों होता है, बस मान के चलिए साइनाइड एक हाई फील्ड लिगेंड है, वो ऊपर वाले ऑर्बिटल को उठा लेता है। वो हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जल्दी ही करवाने वाले हैं। अभी भी बेटे 4s, अगर आप 4s भूल भी गए, d के बाद s आएगा, s के बाद p आएगा, आप ऐसा याद रखेंगे। ये 3d अंदर वाले हैं। अब यहाँ पे एक ड्रामा होता है, राइट? क्या ड्रामा होता है? यहाँ पे डिमोशन होती है, पेयरिंग होती है। डिमोशन कह दो, पेयरिंग कह दो। व्हाट इज डिमोशन? एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ जाता है। ये डिमोशन क्यों होती है? ड्यू टू साइनाइड होती है। अब ऐसा करने के बाद आपके पास वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पहलवान आया है, अपनी डिक्शनरी में, अपनी रफ कॉपी में ऊपर लिख लो बच्चों, ऊपर साइनाइड कॉजेस पेयरिंग। तो ये हो गए 8, और आपके पास पड़ा है S, आपके पास पड़ा है P। साइनाइड कहता है मैंने ज्यादा एनर्जी वाले राइट हैंड साइड वाले sp3 नहीं लेने, मैं बादशाह हूं, मैं पहलवान हूं, मैं गुंडा हूं, तो मुझे हो सकता है तो लोअर ऑर्बिटल अवेलेबल करवाओ। लोअर ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? ये एक d आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अगली बारी इसको EO लिख जाऊंगा। कितने अवेलेबल कराने थे? 4। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है? DsP2। उसमें 4 साइनाइड डेटिव बॉन्ड बना देते हैं, 4 साइनाइड डेटिव बॉन्ड बना देते हैं, समझ गए? और ये वाला ऐसे का ऐसा d ऑर्बिटल पड़े रहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। ये भी इसके पास हैं, ये 4 रह गए हैं, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब आप फिर समरी बनाएंगे। समरी क्या बनाएंगे? यहाँ पे एग्जामिनर को बताएंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हुई। DsP2 हुई तो इसका जो शेप होगा बेटे, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर। याद करो क्लास 11th में मैं आपको ये बताया नहीं था, राइट? टेट्रासायानोनिकलेट 2, इसका नाम क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। ये डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। n = 0 होने वाला है। देखो
क्लोराइड ने डिमोशन नहीं कराई, वाटर ने डिमोशन नहीं कराई, लिख लो साइनाइड ने डिमोशन कराई बेटे। अब बड़ी जल्दी सीखोगे, चिंता मत करो, राइट, चिंता मत करो, अपने आप पता लगेगा। चलो जी, ये देखते हैं NiCO4। ये सारे केस कॉपी करने हैं पुत्रों। तो अब की बार निकल 0 है, सो दिस इज 3d8 एंड 4s2 आया। तो आपके पास 4 आपको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए है। तो ये है आपका 3d8 ये है आपका 4s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपका 4p खाली है। मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 चाहिए। कौन कराएगा सेंट्रल एटम? आपने 2 ही तो हाइब्रिडेशन सुनी है, sp3 या dsp2 4 के लिए, चौथी तो मैंने आपको कोई करवाई नहीं, ना मैंने देखी। तो इस वक्त इन दोनों में से एक ऐसी पूरी हो सकती है, इसको नीचे धक्का दे दें, इसको नीचे धक्का दे दें, और आप यहाँ पे ऐड कर दो, वहां पे अपनी जो ऊपर लिख रहे हैं साइनाइड, मोटा मोटा करके लिखो, कॉमा कार्बोनिल CO causes pairing demotion। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास अब d ऑर्बिटल लबालब जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे भर गया, और s खाली हो गया, और p पुत्रो खाली हो गया। बस ऐसा लिख दीजिए, चाहो तो वैसे ही दिखा दें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। 4 कार्बोनाइल, याद रखना कार्बन डोनेट करता था इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें आके बॉन्ड बना देंगे। समरी जरूर बनाना बेटे, यही रीजन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे ये कैसे प्रैक्टिस है, मैंने बहुत बार बनाया है। आपको ये प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेरे से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। यकीन करिए, आप हमारे मुताबिक प्रैक्टिस करिए, आप मेरे से 50 गुना लाख गुना बेहतर हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3, सेंट्रल एटम निकल है, उसके पास 4 कार्बोनाइल है, तो टेट्राहेड्रल बताइएगा। n इज इक्वल टू 0 यानी कि क्या बताइएगा? डाया मैग्नेटिक बताइएगा। स्कूल एग्जाम के लिए ये उनको बता के आइएगा। एक और बना के देखते हैं बेटे। जिंक X0 +2 किस में बैठा है? +2 में बैठा है। मैं अज्यूम करता हूं तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, अगर नहीं आती तो आज का लेक्चर मैंने जहां से शुरू किया था वहां पे वापस जाइए और दोबारा आइए। दिस इज गोइंग टू बी 3D, क्या होगा? 10 होएगा। अब 3D 10 होएगा बच्चों, तो हमें बताओ, आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है ना? तो आपके पास क्या कोई डिमोशन का स्कोप है? नहीं, पहले ही पूरा भरा हुआ है। अब कौन से आएंगे? ये S आएगा, और ये कौन सा आएगा? ये P आएगा। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी बेटे? द sp3 हो जाएगी, राइट। और जरूर बताना, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, sp3 टेट्राहेड्रल, n इज इक्वल टू 0, दैट इज गोइंग टू बी क्या होगा? डायामैग्नेटिक, ये बन जाएगा। आप प्रैक्टिस तो करो, देखो अपने आप आपके पास बनता चला जाएगा। CuCl4 -2, कॉपर +2 में बैठा है। कॉपर होता क्या है? कॉपर इज 3d10 4s1। तो कॉपर +1 क्या हो गया है? ये तो अगर 3d10 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करना है बच्चे, क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन का, सॉरी डिमोशन का स्कोप आ पाएगा? नो। तो S और P आपको मर्ज करा के कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाएंगे? sp3। होमवर्क, इसकी समरी बनाओ। तो मैंने कहा था कि आप जल्दी ही इस पेज को, एक मिनट दीजिएगा,
ये मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है बेटे, यहाँ पे मैंने समरी बना के रखी है। मैंने आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन कराई, आप अपने आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट को अब कॉपी करें सारे को और आगे बढ़ें। 2 में रुक जाना, थोड़े क्वेश्चन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे छोड़ूंगा, मैंने कहा था ना। इसको कॉपी करना और एक पेज पे, इसमें एक पेज डेवलप करा रहा हूँ, एक पेज या चलो 2 पेज हो जाएंगे एंड तक जाते जाते, उसके ऊपर लिखना। मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो तुम्हें पका पकाया खाने को मिल रहा है। पेयरिंग जनरली अक्कर इन D4 to D7 विद साइनाइड। अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दो जो ऊपर लिख रहे हो, कार्बोनिल, अमोनिया, ऑक्सलेट, DMG। C for cyanide, C for carbonyl, N for ammonia, O for oxalate and DMG। cyanide, CO, DMG, oxalate, ammonia। डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी। प्लीज राइट इट डाउन। बल्कि ग्रुप, राइट, बल्कि ग्रुप बड़े ग्रुप होते हैं, साइज बहुत बड़ा है, एक प्लेन में नहीं सेट हो सकते हैं। आपके टेबल के ऊपर आप 4 चीजें रखने की कोशिश करो, नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे रखने की कोशिश करोगे, राइट। तो दे फॉर्म टेट्राहेड्रल sp3। बल्कि ग्रुप स्केयर प्लेनर नहीं पाए गए हैं। जो लार्ज मेटल है, लार्ज मेटल रोहोडियम, प्लैटिनम, ऑलवेज फॉर्म स्केयर प्लेनर dsp2। इसको प्लीज कॉपी करिए और इसको रटिए मत। हम 50 बार इसको पढ़ेंगे और आप इसका जवाब देंगे बाद में। Explain on the basis of valence bond theory that tetracyanonucleate with square planar structure is diamagnetic। diamagnetic पेज नंबर 32 पे दोबारा आता हूं बेटे। ये मैंने आपको टेट्रासायनो कहाँ कराया, टेट्रासायनो इधर कराया। इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं ताकि सही जगह पे ले आऊं बेटे। ये यहाँ पे ले आया हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने PTO लिख दिया है। आप कहेंगे जी टेट्रासायनोनिक्लेट में 2 में आपके पास साइनाइड है, साइनाइड कॉजेज डिमोशन, तो ये स्केयर प्लेनर n इज इक्वल टू कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। ये ऐसा है। While tetrachloridoniclate 2 undergoes hybridization sp3। मैं उसको दोबारा ऊपर से कॉपी करके लेके आ रहा हूं, आप यहीं पे ही उसको बताएंगे इस प्रकार से। मैं रेपिटेशन में यकीन कर रहा हूं ना बच्चों, तो आपके क्वेश्चन को पूरा किया है। तो इसमें आप बताएंगे क्लोराइड डज नॉट कॉज। आप कह रहे होंगे हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, यकीन करो इसमें सिर्फ रेपिटेशन ही तुम्हें सिखाने वाला है। द क्लोराइड डज नॉट कॉज डिमोशन, पेज 34 यहाँ पे लिख देते हैं, आप जरूर कॉपी करेगा। ये पेज 34 पे है, ये पेज 33 पे है। मैंने ये क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। NaCl4 is paramagnetic। NaCl4 is paramagnetic। NaCl4 is paramagnetic क्योंकि क्लोराइड आयन आपको डिमोशन नहीं करवा के देता है, राइट। PTO पेज 36 is paramagnetic। क्लोराइड आयन does not cause demotion, तो therefore आपके पास N कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये एक लो फील्ड लिगेंड है, अभी मैं सिर्फ वर्ड ही यूज कर रहा हूं। जबकि NiCO4 बेटे, NiCO4 कहाँ गया मेरा NiCO4, यहाँ पे आ रहा है NiCO4। द कार्बोनाइल causes demotion, the carbonyl causes demotion and therefore the N is going to be क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये आपके पास पेज 38 पे, एक मिनट, ये 37 था, ठीक। पेज 37 पे ये बताया और पेज 38 पे ये बताया। दोनों टेट्राहेड्रल हैं,
बट सीओ जनाब ने डिमोशन करा के इन इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर दिया है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। समझे? इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसमें आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बट कहानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की थी। इसको जरा लिख लो, मुझे पता है मैं क्या करवाने जा रहा हूं। इसको प्लैटिनम 78 की कॉन्फ़िगरेशन को लिख लो, ठीक है जी। प्लीज इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फायदा होएगा। लिख लिया बच्चों? डन। Platinum has anomalous configuration 4f14 5d9 5s1। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटे, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं करवा रहा हूँ। प्लैटिनम +2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन 4f14 5d8 है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्केयर प्लेनर। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटे, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहा हूं। मिल के करते हैं सारे। तो प्लैटिनम, प्लैटिनम एक मिनट बेटा, थोड़ा सा ये टिप बड़ी हो गई है, इसको छोटा कर रहा हूं। प्लैटिनम इज दिस 5d8। आपको कैसे पता लगा? बताया, ठीक है, एग्जामिनर बताता नहीं है। तो प्लैटिनम इज 5d8 है। 5d8 का मतलब बच्चों, आपको पता है ना, पहले सिंगली भरते हो 5 6 7 8, इसके आगे S है, इसके आगे आपके पास P है। आना कौन सा है? साइनाइड। साइनाइड कॉजेज डिमोशन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, जब वो यहां से यहां गया तो आपके पास डी में रह गए 4 भरे हुए और एक रह गया आपके पास खाली। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो गई बच्चों DsP2 और आपके पास यप n इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। एंड दिस इज गोइंग टू बी क्या होएगा? डाया मैग्नेटिक होगा। अरे समझो यार, अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता था तो आप इसको कैसे कर सकते थे? अब इसमें घबराने की भी क्या बात है, जब आपको बताया गया है कि लिख लो, अब तो आप कर सकते हो ना, ठीक है जी। तो टेंशन मत करो, मैंने कहा इसको रिव्यू करो। अब रिपीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, रिपीट इट। अब रिपीट करने का मतलब कि अगर आपको प्लेटिनम भूल गया, अब देखो आपको पता है कि उसका फायदा होगा, अब आप इसको याद करेंगे, दोबारा लिखो, अपने पेज में भी लिख लो। मैंने क्वेश्चन देखे हैं, सो दैट इज द रीजन मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं। आप बताओ, पेज पलटो, देखो, इनकरेक्ट। अब देखो, ये तभी कर पाओगे ना क्वेश्चन बेटे कि अगर आपको ये आता है। अब मान लो ये नहीं आता, अब चलो इंटरेस्ट बनाओ। NiCO4 कहा था, अरे NiCO4 तो sp3 है, sp3 है और टेट्राहेड्रल है, ठीक, ऐसे करना। ये तो डायमैग्नेटिक है, तो स्टेटमेंट ए ही तो इनकरेक्ट है। लो जी, आंसर आ गया। बट प्लीज आंसर आ गया बेशक, इनको भी रिवाइज करो, दैट्स द वे, ठीक है जी। आपने क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं। क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे हैं, एनसीईआरटी है। The spin only magnetic moment, the spin only magnetic moment is 5.9। 5.9 का मतलब इसके पास N 5 है।
राइट, वी हैव ऑलरेडी डन इट, जहां पे मैंने शुरू किया था। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। मैंगनीज 1+2 में बैठा हुआ है, तो मैंगनीज के पास बेटे क्या होता है, 3d5 होता है, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके पास हाइब्रिडाइजेशन एक ही ऑप्शन बचती है, क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन बचाने हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी sp3 एंड टेट्राहेड्रल। ये मैंने आपको करवाया sp3। आई एम गिविंग यू होमवर्क, एनसीईआरटी, मस्ट 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 डू इट, इसके बगैर काम नहीं बनने वाला है। एक्सेप्शन है, कंपटीशन वाइज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डू इट योरसेल्फ दे रहा हूं। एक्सेप्शन है, कॉपी करो, संभाल के रखो, राइट, संभाल के रखो। तो इसकी एक रेयर हाइब्रिडाइजेशन आती है, दैट इज sp2d आती है, मैंने नहीं बनाया, पाया गया है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया गया है। तो बच्चे, हमने आपको आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कराया। दिस इज सिर्फ 4 देखो, अभी 4 देखो आज के लेक्चर में, टू बी डिस्कस्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4, यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा, राइट बेटा। सो मेरे प्यारे से बच्चों, आपका काम जितना मैंने किया है इससे मेरे हिसाब से तकरीबन 3 गुना होएगा। तो इट्स एन एडवाइस फॉर यू पीपल कि आप इसको पूरा करें, ठीक। तो इसको पूरा करें, इसका एक एक वर्ड कॉपी करें, और यहां से हम आगे अगली क्लास में जाने वाले हैं, राइट। सो तब तक के लिए जय हिंद, and see you with coordination number 6 in the next class. Righto, bye. Sudhanshu Jetli taking your leave. Bye, signing off. Good luck.